बैक ऑन माई चैनल। मैं फिर से क्यूआरए सीरीज़ आपके सामने लाई हूँ और स्केलेटल सिस्टम का पार्ट 3 लाई हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्केलेटल सिस्टम पार्ट 3। तो सबसे पहले हमने पार्ट 1 में सीखा था कि स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या होते हैं, बोन्स और कार्टिलेज होते हैं। फिर हमने स्केलेटन के बारे में पढ़ा और फिर मैंने सिखाया आपको कि एक्सियल में और अपेंडिकुलर में कौन कौन सी मतलब क्या क्या एक्सियल वाले स्केलेटन में आता है और कौन कौन सी चीज़ें अपेंडिकुलर स्केलेटन में होती हैं। हमारी बोन्स कहाँ से क्या अटैचमेंट है वो भी मैं बताऊंगी। आज के वीडियो में मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ। एक्सियल हमने पढ़ा था 80 बोन्स, अपेंडिकुलर 126, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। एक्सियल में स्कल, फेस और क्रेनियम हमने किया था। स्कल के अंदर 22 बोन थे, फेस 14 बना रहा था, क्रेनियम 8 बना रहा था। वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन होते हैं एडल्ट्स में, ह्यूमन एडल्ट्स या मैमल्स में, और मैमल्स के चिल्ड्रन में होते हैं 33 बोन्स, क्योंकि सैक्रल और कॉक्सियल रीजन में बोन्स जो है 5 और 4 रिस्पेक्टिवली वो फ्यूज़ नहीं होते हैं, इसीलिए चाइल्ड में 33 बोन्स होते हैं। लेकिन आफ्टर फ्यूजन जब ह्यूमन एडल्ट है तो उसमें 26 बोन्स हमें वर्टिब्रल कॉलम में देखने को मिलते हैं। हमने फटाफट वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला भी देखा था, जो था C7 T12 L5 S ब्रैकेट में 5। ब्रैकेट में 5 इसलिए सैक्रम का एक यूनिट बनाता है 5 बोन सैक्रम का फ्यूज होकर, ठीक है। तो 1 यूनिट ऑफ सैक्रम का 5 बोन फ्यूज हो गया तो हम उसको ब्रैकेट लगा दिए और वो एक यूनिट बनाया, एक यूनिट बोन बनाया इन ह्यूमन एडल्ट। लेकिन कॉक्सियल में 4 बोन थे। अगर ये 4 बोन फ्यूज नहीं है तो वो चाइल्ड का वर्टिब्रल कॉलम है, और चाइल्ड के वर्टिब्रल कॉलम में हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे सैक्रम और कॉकेक्स में। अगर हम पूछता है चिल्ड्रन में कितने वर्टिब्रल फॉर्मूला क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला चिल्ड्रन में क्या होगा, अगर पूछता है तो आप सीधे सीधे लिखोगे C7 T12 L5 S5 CO4। आप वहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाओगे क्योंकि सैक्रम और कॉक्सियल बोन एकदम भी फ्यूज नहीं हो रही है हमारे चिल्ड्रन में, ह्यूमन चाइल्ड में। और अगर मैमल्स के, मैंने आपको एक चीज़, कुछ चीज़ें जो फैक्चुअल चीज़ें थी वो पीछे पार्ट 2 में छूट गई थी, वो आज मैं कवर करूँगी। और एक्सियल स्केलेटन में हमारा रिब्स छूट गया था, वो भी मैं अभी बताऊँगी आपको। तो वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला एडल्ट में C7 T12 L5 S फ्यूजन की हो गया है अब बोन का, तो ब्रैकेट में 5 और CO ब्रैकेट में 4, ठीक है। दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला इन एडल्ट्स। नाउ स्टर्नम हमने बताया था डैगर शेप था, एक था डैगर शेप में प्रोस्टर्नल, मिड स्टर्नम और जाइफॉइड प्रोसेस में बटा हुआ था। प्रोस्टर्नम को मेनोब्रियम भी कहते थे। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी बनाया है, यहाँ पे मैंने वर्टिब्रल कॉलम दिखाया है और रिब केज दिखाया है, और यहाँ पे मैंने हिप गर्डल और यहाँ पे स्कैपुलर गर्डल, यहाँ पे स्कैपुला भी दिखाऊंगी, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। तो एक बार डायग्राम की तरफ देखते हैं। तो मैंने बताया था गर्दन में 7 बोन होते हैं, ये रहे 7 बोन, ठीक है। और 7 बोनों में C1 को मैंने क्या नाम दिया था, एटलस नाम दिया था। C2 क्योंकि उसमें ओडोंटोइड प्रोसेस था, डेंस था, इसीलिए उसका नाम था एक्सिस, ठीक है। और इसी के टूटने से जब भी किसी को फांसी दी जाती है ओडोंटोइड प्रोसेस टूटता है और आदमी मर जाता है। इफ़ वी हैंग any of the people, if we hang them, then odontoid process gets broken and thus they die on the spot, डेथ होती है। अब यहाँ पे मैंने बताया था स्टर्नम में ये रहा प्रोस्टर्नम जिसको मेनोब्रियम भी कहते हैं, ये रहा मिड पार्ट ऑफ द स्टर्नम, तो मिड स्टर्नम जिसको हम बॉडी ऑफ द स्टर्नम कहते हैं, और दिस स्पाइनस पार्ट इज द साइफॉइड। साइफॉइड से कुछ भी चीज़ अटैच नहीं है। सिर्फ आपको बता दूं, रिब का पहला रिब R1 जो है अब T1 और से अटैच है रिब्स का, रिब्स पहला रिब T1 ये रहा, ठीक है। T1 to T12 होता है, T1 से रिब 1 अटैच्ड है, फिर उसके बाद 12
बोन्स हैं। थोरैसिक में 12 रिब्स अटैच्ड है हमारे थोरैसिक वर्टिब्रल कॉलम से। हमारा ये सैक्रल रीजन है, आप जो देख सकते हो वो खाली है, और लंबर रीजन है। फिर सैक्रम आएगा जो कि फ्यूज्ड है, मैंने बताया था आपको, और ये कॉकेक्स है, टेल बोन जिसे कहते हैं, वो भी फ्यूज्ड है। सॉरी, मैं आज थोड़ा जल्दी कर रही हूँ बिकॉज हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, और आज का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसमें आपको बहुत सारे फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्ट मैं आपको देना चाहती हूँ सर्वाइकल वर्टिब्रा के लिए, जो कि हमने पहले कवर नहीं किया था। C1 को मैंने एटलस बोल दिया, C2 को हमने बोल दिया एक्सिस, और C7 में होता है हमारा स्पाइनस प्रोसेस, जो कि यहाँ पे हम एकदम फील कर सकते हैं छू के। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा अलग अलग एनिमल किंगडम में अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग, जैसे कि स्लॉथ है, स्लॉथ में 9 सर्वाइकल वर्टिब्री है, सी काउ में 5 है, मैमल्स में 7 है। याद रखना, मैमल्स में सर्वाइकल वर्टिब्री 7 इन नंबर है। अब हम पढ़ते हैं आगे। हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रा कौन सा है बच्चों। स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रा हमारा लंबर। कोई भी पूछेगा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रल कॉलम में कौन है, तो आप लंबर रीजन को बताओगे। लंबर के बोन जो है, ये जो लंबर रीजन है, ये लंबर का बोन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रा। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं और पढ़ते हैं स्टर्नम तो हमने बता दिया था, और रिब्स। अब देखो, स्टर्नम को हमने क्लियर कर दिया था, स्टर्नम के पार्ट्स आपको क्लियर है, और आपको पता है वो वेंट्रल साइड पे सिचुएटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम में मैंने वेंट्रल साइड बनाया है जो कि आगे का पार्ट है, और मैंने डॉर्सल साइड से भी दिखाया है कि रिब्स की अटैचमेंट कौन कौन से वर्टिब्रल कॉलम में हो रही है। तो ये C1 से लेकर C7 तक था। ठीक है, ये C1 से C7 तक गर्दन की बोन्स सारी वर्टिब्रल कॉलम्स हो गई। नाउ वर्टिब्रा T1 से T12 स्टार्ट होता है थोरैसिक रीजन, और फिर T12 के बाद L1 से L5 हमारा होता है लंबर रीजन, जो कि यहाँ पे पूरा खाली है, और वहाँ पे क्या है बच्चों, हमारा इंटेस्टाइन है। ठीक है, हमारा इंटेस्टाइन है, और यहाँ तक हमारा थोरैसिक केज जहाँ पे बन रहा है वहाँ तक हमारा थोरैसिक रीजन है, वहाँ पे लंग्स सिचुएटेड है, और उसी के आसपास हमारा जो डायफ्राम है उसके जस्ट नीचे हमारा स्टमक होता है। ठीक है, ये रिब केज आपको देखने को मिल रही है, और यहाँ पे मैंने देखो डार्क पोर्शन किया है, यहाँ पे लाइट पोर्शन है। क्या है ये, तो ये बच्चों जो मैंने डार्क किया जो स्टर्नम से जाके अटैच है रिब्स, वो है हमारा कार्टिलेज वाला पोर्शन, तो उसको हम कोस्टल कार्टिलेज या कॉन्ड्रल कार्टिलेज भी बोलते हैं, जो हमारे स्टर्नम से अटैच्ड है। ठीक है, मैंने बताया था कि जो 1 से 7 रिब है वो ही स्टर्नम से अटैच होता है, और वेंट्रल आप डॉर्सल साइड में देखोगे कि वर्टिब्रल कॉलम से भी अटैच्ड है वो सातों के सातों रिब्स। 12 के 12 रिब्स जो है वो अटैच्ड है वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन सारे 12 के 12 स्टर्नम से अटैच नहीं है। 1 to 7 रिब ही सिर्फ स्टर्नम से अटैच्ड है। 7 के बाद आता है वर्टिब्रल टू रिब्स अटैचमेंट। ठीक है, तो उसको हम अगर बात करेंगे वर्टिब्रा और स्टर्नम दोनों की, अगर 1 से 7 तक की रिब्स की बात करें तो वर्टिब्रा और स्टर्नम दोनों से ही अटैच्ड है वो रिब्स, इसीलिए उसका नाम है वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। ठीक है, वो 1 to 7 होते हैं, और इन्हीं को हम ट्रू रिब्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है 8, 9 और 10 लटके हुए हैं, किसके मदद से, 7th रिब के मदद से। यहाँ 7th रिब पे जाके अटैचमेंट है, वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये 7th रिब है हमारी, यहाँ पे वहाँ 8, 9 और 10 रिब अटैच्ड है, और वो वर्टिब्रा से अटैच है। वर्टिब्रल कॉलम से होते हुए वो जाके 7th रिब से अटैच्ड है। 8, 9, 7 तो उनको क्या बोलेंगे, वर्टिब्रोकॉन्ड्रो। ठीक है, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स वो 8, 9, 10 है, और ये फॉल्स रिब्स हैं क्योंकि ये प्योरली स्टर्नम से अटैच नहीं है, तो ये फॉल्स रिब्स की कैटेगरी में आते हैं। अब आप देखोगे 11 और 12 आगे तो वेंट्रल साइड में किसी भी रिब से या स्टर्नम से अटैच नहीं है, वो एकदम फ्लोटिंग है, फ्री फ्लोटिंग है, ये देख रहे हो। लेकिन अगर आप डोर्सल साइड में देखोगे तो ये दोनों 11 और 12 अटैच है वर्टिब्रल कॉलम से, तो सिर्फ जो रिब्स
वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होता है, वर्टिब्रल रिब्स के नाम से जाना जाता है या फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जाना जाता है, और उसको वो भी फॉल्स रिब की कैटेगरी में आता है। तो बच्चों 1 to 7 ट्रू रिब्स होते हैं, ठीक है। 8, 9, 10 और 11, 12 ये सारे फॉल्स रिब्स होते हैं। 8, 9, 10 7th रिब से अटैच होते हैं और वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होते हैं, इसलिए उनको वेंट्रोकॉन्ड्रल रिब्स कहा जाता है। लेकिन 1 to 7 जो है वर्टिब्रल कॉलम से भी अटैच है स्टर्नम से, इसीलिए वर्टिब्रोस्टर्नल बोला जाता है उस रिब्स को। और सिर्फ 11, 12 वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है, इसीलिए उसका नाम वर्टिब्रल रिब्स है, और ये फॉल्स रिब्स है और फ्लोटिंग फ्री फ्लोटिंग रिब्स है, ठीक है। फ्लोटिंग है, किसी चीज़ से वेंट्रल साइड से अटैच नहीं है। समझ में आ गया? तो ये थी बात रिब केज की। और कहाँ क्या रिजल्ट होता है? लंग्स, हार्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो हमारे वाइटल ऑर्गन है यहाँ पे मिलते हैं, और हमारे लीवर में प्लेस है ऐसे करके यहाँ पे। तो बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स जो है हमारा रिब केज ही इनक्लोज करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। हम पढ़ रहे थे स्टर्नम के क्लेविकुलर नॉच के बारे में। हमने पढ़ा था क्लेविकल जो हमारा कॉलर बोन या ब्यूटी बोन है, वो क्लेविकल जो है अटैच्ड है हमारे प्रो साइड पे, प्रोस्टोनम में, मेनुब्रियम से। तो ये रहा बच्चों, ये है क्लेविकुलर नॉच, यहाँ पे आके अटैच हो गया है, ये हमारा है क्लेविकल। आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, दिस इज आवर क्लेविकल, ओके। दिस इज द sigmoid shaped bone which is attached here on the sternum. Here is the sternum. जुगुलर नॉच ऊपर सुप्रास्टोनल नॉच है, और उसके बगल वाला नॉच है हमारा क्लेविकुलर नॉच, और फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट रिब अटैच्ड होता है ऐसे करके, इसको क्रॉस करता है ऐसे करके, ठीक है। तो आप एकदम कंफ्यूज मत होना रिब 1 में और क्लेविकुलर नॉच, क्लेविकुलर बोन में। ये है क्लेविकल, तो ये जो उसका फर्स्ट वाला एंड है, जो हमारा पहला एक्सट्रीमिटी है जो स्टर्नम से अटैच्ड है, वो मेनोब्रियम, जिसको हम स्टर्नम की मेनोब्रियम से अटैचमेंट बोलते हैं, ये है क्लेविकुलर नॉच के पास अटैचमेंट। और ये सेकेंड एक्सट्रीमिटी जो है, जो टर्मिनल एंड है हमारा क्लेविकल का, वो एक्रोमियम से अटैच्ड है। और एक्रोमियम कहाँ आता है? स्कैप्यूला के, स्कैप्यूला का जो ये प्रोसेस है, ये एक्रोमियम प्रोसेस है, यहाँ पर यही बनाता है। स्कैप्यूला जो है हमारा ट्रायंगुलर बोन है, मैंने ये आपको पार्ट 2 में बताया था, एक ओवरव्यू दिया था। आज हम अपेंडिकुलर अच्छे से पढ़ेंगे। और अभी मैंने जो बताया आपको कि रिब्स के बारे में कि 12 पेयर्स हैं, 24 इन नंबर रिब्स आर 24 इन नंबर्स, बट 12 पेयर्स लिखना। अगर पेयर में आए तो 12 पेयर्स लिखना, अगर नंबर पूछे तो 24 रिब्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ओके। सो रिब्स 12 पेयर्स, क्यों? इधर 12, इधर 12, ठीक, समझ में आ गया? ये वाली डायग्राम से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सर्वाइकल नेक वाला, थोरैसिक केज वाला, ये जितने रिब्स अटैच है, ये थोरैसिक वाला, ये वाला लंबर रीजन जो हमारी कमर का रीजन है, और फिर ये आता है सैक्रम जो कि फ्यूजन हो चुकी है उसकी 5 बोनों की, और ये हमारे कॉकिक्स रीजन में, मतलब हमारे पेल्विस रीजन में आता है, ठीक है। और ये रहा हमारा टेल बोन जो कि भी 4 बोन फ्यूज होके एक यूनिट बना चुका था, और ये यहाँ पे अटैच्ड है, समझ गए? अब आप ये सामने से भी देख सकते हो, ये देखोगे थोड़ा सा कर्व है, तो हम वर्टिब्रल कॉलम की कर्व्स पढ़ लेते हैं जो कि रह गए थे। तो याद रखना बच्चों, देयर आर 4 कर्व्स, ठीक है। सबसे पहले तो आप देख सकते हो सर्वाइकल कर्व, यहाँ पे भी कर्व होती है। हमारे पीठ जो बोलते हैं ना मम्मी लोग, कुबड़ निकल गई है, दैट कुबड़ इज द कर्व, एंड दैट कर्व व्हेन एक्टिवेटेड, ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है, ज़्यादा ही ज़्यादा से हम डोम शेप के हो जा रहे हैं डोर्सल साइड में, तो वो एक डिसऑर्डर, एक डिजीज़ का नाम है, मतलब एक हमारे अंदर एक कमी आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं काइफोसिस। कमी मीन्स कि हमारा पूरा वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर, अगर हमारे डॉर्सली साइड ज़्यादा ही डॉर्सली डोम शेप्ड हो चुका है हमारा थोरैसिक वाला कर्व, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर मतलब जो भी डिसफिगरमेंट है उसको हम बोलेंगे काइफोसिस, ठीक है, काइफोसिस। लेकिन अगर हमारे लेटरली डिस्टॉर्टमेंट हो गया है स्पाइन का,
हमारा थोरैसिक कर्व जो है लेटरली डिस्टॉर्टेड, ज़्यादा लेटरली कर्व हो चुका है, तो उस पर्टिकुलर डिस्फिगरमेंट को कहेंगे स्कॉलियोसिस। ठीक है, याद रहेगा। काइफोसिस ज़्यादा एक्टिवेट हो गया, थोरैसिक डोम शेप का हो गया है, हमें ऊपर निकल रही है ऐसे, तो दैट इज़ काइफोसिस। और जब हम लेटरली साइड ऐसे झुक जाएंगे ऐसे पुष्पा टाइप्स, तो उसको हम बोलेंगे स्कॉलियोसिस। हमारा स्पाइन डिस्फिगरमेंट हो गया है स्नेक के जैसा, लाइक दिस। ठीक है, समझ गए काइफोसिस और स्कॉलियोसिस के बारे में। अब देखो तीसरा जो हमारा कर्व है लंबर रीजन में है। ठीक है, हमारे कमर पे जो कर्व है आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा अंदर की तरफ वेंट्रल साइड ज़्यादा झुका हुआ है, लेकिन हमारा थोरैसिक थोड़ा डोर्सल साइड ज़्यादा कर्व्ड है। तो याद रखना सर्वाइकल कर्व और पेल्विक कर्व जो हमारे एकदम नीचे में है वो है हमारी पेल्विक कर्व, हमारी हिप की कर्व। तो हम सबसे पहले जो कर्व्स बनती हैं बाय द टाइम व्हेन वी आर इन यूटराइन, हम अगर इंट्रा यूटराइन है, मतलब हम अगर मम्मी के वूम में हैं, तब हमारा जो सबसे ज़्यादा अच्छा कर्व डेवलप हो चुका होता है आफ्टर बर्थ। हम उसको अक्वायर नहीं कर रहे हैं, मतलब हम उसको अक्वायर नहीं कर रहे हैं, वो हमारे अंदर पहले से ही है, तो उसको हम प्राइमरी कर्व्स कहते हैं। और प्राइमरी कर्व्स कौन कौन से हैं? थोरैसिक कर्व और पेल्विक कर्व। थोरैसिक आप देखते हो ना बच्चे एकदम ऐसे सिकुड़े हुए से रहते हैं ऐसे कर्व से, तो हमारा ये जो थोरैसिक कर्व है और पेल्विक कर्व है वो पहले से ही मतलब इंट्रा यूटेराइन लाइफ में ही हमारे रहता है और आफ्टर बर्थ भी वो परसिस्ट करता है, उसको हम प्राइमरी कर्व्स कहेंगे। और जो सर्वाइकल कर्व और हमारा लंबर कर्व है वो बाय द टाइम हम उसको अक्वायर करते हैं, और वो कर्व हमारे पूरे लाइफ टाइम में जब जैसे जैसे बच्चा ग्रो होने लगता है वैसे वैसे ये कर्व भी फॉर्म होने लगता है। इसीलिए बोला जाता है कि झुक के मत बैठो, ज़्यादा अगर झुक के बैठोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो सर्वाइकल एरिया है वो एक्टिवेट होता है आफ्टर बर्थ, तो हमारा सर्वाइकल रीजन आगे हो जाएगा, थोरैसिक कर्व तो वहीं का वहीं है, लेकिन ये झुक जाएंगे और ज़्यादा कुबड़ निकल जाएगा। सर्वाइकल कर्व और हमारा लंबर कर्व, दीज आर द सेकेंडरी कर्व्स। ओके, नाउ वी हैव डन विद द कर्व्स, है ना। आपको बता दूं लंबर कर्व जैसे कि ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा था हमारा थोरैसिक कर्व और ज़्यादा डोम शेप हो गया था, तब काइफोसिस हो रहा था, और ज़्यादा लेटरली डोम शेप हो रहा था, ज़्यादा लेटरली कर्व हो रहा था तो स्कॉलियोसिस हो रहा था। वैसे ही लंबर रीजन में अगर ज़्यादा वेंट्रली जाएगा हमारा कर्व तो हम उसको लॉर्डोसिस कहते हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर डिस्फिगरमेंट का नाम लॉर्डोसिस है। अब हमने कर्व्स को पूरा ख़त्म कर दिया है और हमने रिब्स के बारे में भी अच्छे समझ लिया, क्लेविकल के बारे में भी समझ लिया है। अब क्लेविकल को समझने के लिए और अच्छे से जो एक्रोमियम प्रोसेस है उसको समझने के लिए, क्योंकि हमने मेनोब्रियम समझ लिया, मेनोब्रियम कहाँ प्रेजेंट है, क्लेविकुलर नॉच बोलते हैं उसको, सब हमने समझ लिया है। क्लेविकुलर नॉच मेनोब्रियम में ही प्रेजेंट है और क्लेविकल वहाँ से यहाँ से अटैच है और यहाँ से हमारे स्कैप्यूला के एक्ट्रोमियम प्रोसेस पे अटैच है। देखो ये है हमारा गर्डल। गर्डल क्या बताया था मैंने? गर्डल शेप मतलब होता है बेसिन शेप। ठीक है, एक बेसिन की तरह लगता है। अब देखो मैंने बताया था आपको अपेंडिकुलर में कि 126 बोन्स है, एक्सियल में 80 बोन्स थे। ठीक है, आप पूरा उसको सम कर लोगे तो 80 ही एक्सियल में आएगा। अपेंडिकुलर में 126 कैसे हुआ ये देखते हैं। तो देखो ये गर्डल्स जो हैं वो हमारे हिप गर्डल होता है हमारा, यहाँ पे ये देखो ये है हिप गर्डल, ये दो है, ये दो हमारे हिप गर्डल्स हैं। इस गर्डल का नाम मैंने एकदम अच्छे से डिफाइन किया था। अगर एक बोन को आप लेते हो तो ये इलियम जो रीजन है हमारे इंटेस्टाइन के रीजन के पास है, इसलिए इसका ये वाले पार्ट को हम इस कॉक्सल बोन के इस पार्ट को हम इलियम कहते हैं। ये 3 पार्टों में बटा हुआ है, एक कॉक्सा, एक हिप बोन जो है कॉक्सा बोलते हैं, क्योंकि कॉक्सियल रीजन जो हमारा कॉक्सा है, कॉकिक्स वहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए उसका नाम कॉक्सा हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ एक कॉक्सा हमारा एक हिप बोन में 3 पार्ट होते हैं, एक होता है इलियाक रीजन, एक होता है प्यूबिस रीजन, एक होता है एक्शियल रीजन। ठीक है, हमारा इलियम जो है वो प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन के पास, इसीलिए उसका नाम है इलियाक या इलियम। ये वाला ज़्यादा आप यहाँ पे ऐसे उसको फील कर सकते हो कमर पे, ये वाली प्रोमिनेंस को। अगर आप बीच में आओगे प्यूबिस सिम्फाइसिस, जहाँ पे ये दो हिप बोन जुड़ रहे हैं,
ठीक है, दैट इज प्यूबिस सिम्फाइसिस, ये रहा, ठीक है। अब याद रखना हिप गर्डल ही अलग, ये जो है मेल और फीमेल में दोनों में ही इसकी बनावट अलग होगी, ठीक है। दे आर सेपरेट इन स्ट्रक्चर्स इन they are gender specific, okay, they are separate in both male and females, ठीक है। मेल में थोड़ा सकरा होगा, हिप बोन ज़्यादा पास पास सा होगा, लेकिन फीमेल में थोड़ा चौड़ा होगा, इसलिए उनकी हिप थोड़ी सी वो होती है, मतलब फैली हुई होती है, बिकॉज उनको वुम के लिए जगह चाहिए होती है, यूटरस वहाँ प्लेस्ड होता है। जब वुम में बेबी आता है तब वो इधर ही अकोमोडेट करता है, इस पर्टिकुलर रीजन में हिप बोन के, ठीक है। इसीलिए दोनों की जेंडर स्पेसिफिक बोन है। हमारा कॉक्सा, हमारा जो कॉक्सल है, हमारा कॉक्सल बोन जो है, हमारा हिप बोन, वो जेंडर स्पेसिफिक है, ठीक है। प्यूबिस ये वाला रीजन और इक्शियम ये वाला। अब ये देख रहे हो इक्शियम जो है, मैंने बताया था ये जो है ऐसे राउंड सा है, ये लूप बना रहा है। इस लूप में ये जो फोरामेन आपको दिख रहा है, ये फोरामेन जो है उसको ऑब्ट्यूरेटेड फोरामेन कहते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैंने रिब में नहीं बताई है, वो ये है कि जब स्टर्नम में अटैच होता है रिब, ये हमारा हो गया रिब का, ये रिब का बोन है, ये कोस्टल कर्व बोलते हैं इसको। ये जो कर्व बना रही है ना रिब, पूरी एक कर्व बना रही है यहाँ से यहाँ तक, तो उसको हम बोलते हैं कोस्टल कर्व, ठीक है, कोस्टल कर्व बोलते हैं। ये है स्टर्नम, ये है कार्टिलेज, कॉन्ड्रल कार्टिलेज या कोस्टल कार्टिलेज, जो भी आप बोलना चाहो, ये जो है ये सब है कार्टिलेज, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से जो अटैच होती है स्टर्नम से, वो है स्टर्नल एक्सट्रीमिटी, और जो पीछे वर्टिब्रा से जो हमारा अटैचमेंट हो रहा है रिब का, वो होता है वर्टिब्रल एक्सट्रीमिटी, और वर्टिब्रल एक्सट्रीमिटी बाइफर्केट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हमारा रिब जो है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है निट और एम्स में कि हमारा ह्यूमन का रिब्स जो है वो किस नेचर कैसा है, बाइसेफेलिक इन नेचर है, उसके दो हेड हैं, बाई मीन्स टू, सेफेलिक मीन्स हेड। तो वेंट्रल रीजन में जब वो अटैच होता है तो दो हेड होते हैं, एक होता है सुप्रा वर्टिब्रल फैसेट में जाके अटैचमेंट होता है जिसका, और एक का होता है इंफीरियर सुपीरियर वर्टिब्रल फैसेट में एक का अटैचमेंट होता है, एक का होता है इंफीरियर वर्टिब्रल फैसेट में जाके अटैचमेंट। इसीलिए ये हमारा जो रिब है वो है बाइसेफेलिक इन नेचर, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। गर्डल्स के बारे में बोल रहे थे, तो हमारे हिप गर्डल को पेल्विक गर्डल भी कहते हैं, क्योंकि वो पेल्विस रीजन में है, दो बोन से बना है, दो कॉक्सल बोन है। ये है प्यूबिस सिम्फाइसिस, जहाँ पे ये दो बोन मीट हो रहे हैं, इक्शियम है यहाँ पे, और ये ऑब्ट्यूरेटेड फोरामेन बना रहा है। इतना ही था हमारे हिप बोन के बारे में, और ये जेंडर स्पेसिफिक बोन है, इतना पता है। अब शोल्डर में देखो, अब शोल्डर की बात करें तो हम जैसे हिप को पेल्विक बोल रहे थे, शोल्डर को हम पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। पेक्टोरल गर्डल, गर्डल का मतलब ही बताया था मैंने कि बेसिन शेप, बेसिन की तरह होता है गर्डल शेप, ठीक है। तो अब यहाँ पेक्टोरल में दो चीज़ें आती हैं, पेक्टोरल गर्डल में दो चीज़ें हैं, एक तो हमारा है स्कैप्यूला और दूसरा है क्लेविकल। जो क्लेविकल है वो अपेंडिकुलर बोन है, याद रखना है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है, एक अपेंडेज है, और वो आएगा पेक्टोरल गर्डल के अंडर, ठीक है। There are two bones, first is scapula and second is our clavicle। तो मैंने बताया था स्कैपुला जो है ट्रायंगुलर शेप्ड है और हमारे ये वाले रीजन में प्लेस्ड है। ये देख रहे हो, ये है डॉर्सल रीजन और हमारा स्कैपुला है कुछ यहाँ, ये वाला रीजन है। मैंने यहाँ शेड कर दिया है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। दिस इज स्कैपुला, हियर आई हैव मेड, ठीक। अब देखो ये है स्कैपुला का प्लेसमेंट, एनाटमी है ये, यहाँ स्कैपुला प्लेस्ड है, यहाँ से उसकी एक आर्म निकल रही है, देख रहे हो, ये एक प्रोसेस निकल रहा है। ये प्रोसेस ना यहाँ पे आके ये स्कैपुला आया, यहाँ पे एक कर्व बनाता है और एक कैविटी बनाती है। ये कैविटी को हम बोलते हैं ग्लेनॉइड कैविटी, जहाँ से हमारा आर्म जुड़ेगा, हमारा ह्यूमरस यहाँ से जुड़ेगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाएगा, ग्लेनॉइड कैविटी में जाके उसका हेड जुड़ जाएगा और वो आराम से हम ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं, अपने हाथ को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। ग्लेनॉइड कैविटी में हमारा प्लेस है। तो ये हमारा स्कैपुला आया, यहाँ पे एक कर्व बनाया
और ये कैविटी बनाई और इसमें हमारा हार्ट ह्यूमरस अटैच्ड है। और फिर आगे आया तो एक प्रोसेस निकला है, इस प्रोसेस को बोलेंगे एक्रोमियम प्रोसेस। और उससे क्या अटैच होगा बच्चों, हमारी क्लेविकल की एक्सट्रीमिटी, ठीक है, यहाँ से हमारा एक्रोमियम रीजन में जो कि स्कैपुला में है उससे अटैच होगा हमारा क्लेविकल। इतना समझ में आ गया, स्कैपुला पता चल गया, ठीक है। अब ये भी 2 ही नंबर होता है, यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है, ठीक। अब आए हम, हमारा गर्डल कंप्लीट हो चुका है। लिम्स पे आए, हमने बताया था अपर लिम और लोअर लिम। अपर लिम में 30 बोन्स, 30 इन ईच साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड को मिला के 60, लेफ्ट साइड राइट साइड मिला के 60। तो इन टोटल 120 बोन्स आर देयर इन लिम्स इटसेल्फ, ठीक है। लिम्स अपर लिम एंड लोअर लिम में ही सिर्फ 60 बोन है, मतलब 120 बोन है। और 6 बोन यहाँ कैसे बने, 2 पेल्विक गर्डल मतलब 2 हिप, ठीक है, 2 हिप बोन, 2 शोल्डर बोन जो हमारा पेक्टोरल गर्डल था, 2 हमारा स्कैपुला था और 2 क्लेविकल था। इन टोटल 6, 120 + 6 126 एपेंडिकुलर बोन्स, ठीक है। अपर में हमारा था ह्यूमरस, जो हमारा आर्म है वो ह्यूमरस वाला बोन है। और ये जो है ये हमारा 4 आर्म है, ठीक है। ये 4 आर्म में 2 बोन्स होते हैं, जो अंगूठे की तरफ होता है उसको हम रेडियल बोन कहते हैं, और जो हमारा लेटरल साइड है, हमारा ये रेडियल बोन जो है मीडियल साइड है। और ये जो हमारा अल्ना है वो बाहर के साइड है। अल्नर बोन इज लेटरली प्लेस्ड। तो हम याद रखेंगे कि थंब के साइड जो बोन होती है वो रेडियस होती है, और जो हमारे इधर के साइड जो हमारी छोटी लिटिल फिंगर की तरफ होती है वो अल्ना होती है। इसको हम 4 आर्म कहते हैं, इसको हम आर्म कहते हैं। आर्म के बोन को ह्यूमरस कहते हैं। तो ह्यूमरस प्लस अल्ना प्लस रेडियस, रेडियस इज ऑलवेज प्लेस्ड टुवर्ड्स द थंब। याद हो गया। अब इट इज ह्यूमरस, वी हैव 1 in 1 arm, अल्ना 1 एंड रेडियस 1, इधर भी अल्ना 1, इधर रेडियस 1, हमारा ह्यूमरस, ठीक। अब लोअर में आ गया, देखो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है हमारा फीमर, ठीक है। तो फीमर हमारा थाई बोन हो गया। फिर उसके बाद आया टीबिया एंड फिब्यूला। टी से टीबिया, टी से टो, याद रखना टीबिया इज प्लेस्ड टुवर्ड्स द टो, मीडियल साइड, ठीक है, अपने बॉडी के मीडियल साइड में है हमारा टीबिया। टो के साइड टीबिया से टी से टो, ठीक है। फिब्यूला, अब फिब्यूला में आता है ला मीन्स लेटरल, तो फिब्यूला हमेशा लेटरल साइड प्लेस होगा। एक पतली सी बोन तुम देख सकते हो, वो है हमारा फिब्यूला। अब यहाँ पे पते की बात, ऊपर था 30, नीचे था 30 में हम पढ़ रहे थे कि हमने था। अब जब हम रिस्ट में आए तो रिस्ट बोन्स थे हमारे, कुछ समूह थी रिस्ट बोन्स की, और उस वो टुगेदर बनाई थी रिस्ट बोन्स, उसको हम बोलते हैं कार्पल्स, ठीक है। यहाँ पे 5 ऐसे रेडिएट हो रहे हैं बोन्स, उसको हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स। और ये है हमारी उंगलियों की बोन्स, जिनको हम कहते हैं फेलेंजेस। अब याद रखना, थंब में 2 फेलेंज बोन होता है, 1 और 2, और सारे उंगलियों में 3 फेलेंजेस बोन होते हैं। तो याद कैसे रखोगे, 2 3 3 3 3, ये हो गया फॉर्मूला हमारे फेलेंजेस याद रखेंगे। दे आर टोटल 14 फेलेंजेस, ठीक है, 14 फेलेंजेस होते हैं, याद रखना आप। तो यहाँ पे आप कैसे याद रखोगे, CMP रिस्ट बोन है हमारा कार्पल, C से कार्पल, M से मेटाकार्पल, P से हो गया हमारा फेलेंजेस, C है 8 इन नंबर, हमारा रिस्ट बोन में रिस्ट का बोन 8 है, ठीक है। उन 8 के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। एक ट्रिक है, 8 के 8 याद रखेंगे, PT3 SCLS, ठीक है। P से हो गया PC फॉर्म, सबसे छोटा सा कार्पल PC फॉर्म होता है, लेटरली प्लेस यहाँ पे उभरा हुआ रहता है, आपको समझ में भी आ जाएगा। T3 से हो गया ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, ट्राइक्विट्रल, ठीक है। H से हो गया हैमेट, C से हो गया कैपिटेट। अब याद रखना, कैपिटेट जो होता है वो लार्जेस्ट कार्पल होता है, यहाँ पर कैपिटेट, ठीक है। L से हो गया ल्यूनेट, ल्यूनार से याद रखना चंदा मामा, L से ल्यूना, ल्यूनेट, तो S से हो गया स्कैफोइड। दीज आर 8 रिस्ट बोन्स। वैसे नाम नहीं पूछेगा बोन्स के, पहले पूछता था, अब नहीं पूछता है, नेट का स्कीम थोड़ा सा बदल चुका है। अब हमारे मेटाकार्पल्स 5 दिख रहे हैं, फेलेंजेस 14, ठीक है। हमारा जो कार्पल है वो प्रॉक्सिमली प्लेस्ड है और फेलेंजेस दूर है, इसलिए डिस्टली प्लेस्ड है, ठीक।
ये हो गए हमारे रिस्ट बोन्स, उंगलियों के बोन और पाम के बोन हमने पढ़ लिए, पूरा का पूरा हमने अपर लिम्ब पढ़ लिया है। अब हमारे लोअर लिम्ब में भी वैसे ही है, फैलेंजेस 14 हैं, वहाँ पे एक बोन एक्स्ट्रा है, फिबुला, टिबिया और ये फीमर के बाद पटेला, नी कैप जिसको हम कहते हैं, वो है पटेला। तो पटेला एक एक्स्ट्रा बोन है जो कि हमारे पैरों में दिखता है। इसीलिए हमारे जो टार्सल्स, पहले मेटाकार्पल्स आप देख रहे थे कार्पल्स 8 होते हैं, लेकिन जो हमारे एंकल बोन्स हैं टार्सल्स वो 8 नहीं होते, वो 7 होते हैं। तो हम कैसे याद रखेंगे, T7 और हमारा मेटाटार्सल 5 और फैलेंजेस 14, फैलेंजेस 14 के 14, टो में 2 और सारे उंगलियों में 3, ठीक। मेटाटार्सल्स 5